पुरुष यह जानकर हैरान रह गया कि उसके छोटे भाई की मंगेतर उसकी पूर्व प्रेमिका है और महिला अभी भी सगाई की अंगूठी पहने हुए थी जब वे प्यार में थे, इसीलिए वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। लेकिन महिला जानती थी कि वह उसके पास जरूर वापस आएगा और जब वह कमरे में अकेली अपनी मंगेतर का इंतजार कर रही थी तो पुरुष फिर से अंदर आ गया। उसने जानबूझकर उसे अपनी मंगेतर के नाम से पुकारा। पुरुष तुरंत ईर्ष्यालु हो गया और उसे चूमने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे मना कर दिया और कहा कि वह अब उसके छोटे भाई की मंगेतर है। पुरुष ने कहा कि उसे वापस नहीं आना चाहिए था, उसका भाई उसे सिर्फ एक टॉय समझता है। पता चला कि दोनों साथ साथ पले बढ़े थे, लेकिन जिस दिन उस आदमी ने सफलतापूर्वक प्रपोज किया, उनके माता पिता फैक्ट्री का निरीक्षण करते समय अचानक एक विस्फोट में फंस गए। जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो फैक्ट्री में हुए दूसरे विस्फोट में उनके माता पिता दोनों आग में जलकर मर गए। लेकिन अंतिम न्यूज रिपोर्ट में कहा गया कि इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार आगजनी करने वाला महिला का पिता था। महिला का दृढ़ विश्वास था कि उसके दयालु पिता ऐसा कभी नहीं कर सकते। वह अंतिम संस्कार में अपने पिता के लिए न्याय मांगना चाहती थी, लेकिन कोई उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उस आदमी की बहन ने तो उसके पिता को मर्डरर कहकर अपमानित भी किया, जो न्याय के योग्य नहीं था। अपने दुख में महिला ने सोचा था कि उसका प्रेमी उसके पिता पर विश्वास करना पसंद करेगा, लेकिन उस आदमी को उसकी बहन ने रोक लिया। इसलिए उसने बेरुखी से उस औरत से नाता तोड़ लिया और उससे कहा कि वह फिर कभी उसके सामने न आए। उस आदमी के जाने के बाद उसके परिवार ने उस औरत के पिता पर आगजनी करने का आरोप लगाया। औरत पूरी तरह से निराश हो गई। अपने पिता का नाम साफ करने के लिए उसने 5 साल तक कड़ी मेहनत की और आखिरकार फैक्ट्री की प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई। वह उस जगह लौटी जहाँ वह और वह आदमी साथ साथ पले बढ़े थे, सिर्फ बरसों पहले लगी उस आग का सच जानने के लिए। और उस आदमी ने इस बार उस औरत के लौटने का मकसद भी भांप लिया था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि औरत जांच पड़ताल जारी रखे। जैसे ही दोनों उलझे, उसका छोटा भाई दरवाजे पर आ पहुंचा।